नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनर एजुकेशन एकेडमी पे। और दोस्तों, हम लोक देवता टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इसको डिस्कस कर रहे हैं, लोक देवता टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और इसमें आज की क्लास में बात करेंगे बाबूजी राठौड़ के बारे में। क्लास को शुरू करते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो है बाबूजी राठौड़ की। किसकी फोटो है? बाबूजी राठौड़ की। सबसे पहले मैं इनके सरनेम को लेकर बात करूंगा, राठौड़ को। राठौड़ की जब भी बात आती है तो आप लोग समझ जाते हैं कि राठौड़ वंश का शासन कहाँ रहा था? मारवाड़ क्षेत्र में। कहां पर राठौड़ों ने शासन किया? मारवाड़ क्षेत्र में। और इन राठौड़ों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? यह भी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जा चुका है। किसे कहा जाता है? राव सिंह को कहा जाता है। तो राठौड़ को लेके बहुत सारे जो है इतिहासकार अपने मत देते हैं। उसमें यह भी मत आता है कि राठौड़ जो है दक्षिण के राष्ट्रकूट के ही वंशज है। जो दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश था उसके ही वंशज है। दूसरा मत यह आता है कि ये कन्नौज से बिलोंग करते हैं। जयचंद गहड़वाल जो था उनके आगे के वंशज ये हुए। ठीक है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि मारवाड़ में राठौड़ वंश की शुरुआत राव सिंह के द्वारा की गई थी। क्लियर? तो राव सिंह को क्या कहा जाता है? मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष या फिर मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक कहा जाता है। क्लियर? यही राव सिंह के आगे वंशज हुए जिनका नाम है क्या? राव दुहड़। ये हम राजस्थान में जब मारवाड़ का इतिहास डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम काफी डिटेल से जानेंगे। कौन हुए? राव दुहड़ हुए थे। और राव दुहड़ ने राठौड़ों की कुलदेवी, राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता, ये भी ध्यान रखिएगा, नागणेची माता का मंदिर बनवाया। कहां पर बनवाया? तो ध्यान रखिएगा, नागाना गांव में। कहां पर बनवाया था? नागाना गांव में बनवाया था। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। अब राव दुहड़ जो है, कौन? राव दुहड़ इन्हीं के भाई थे। इन्हीं के भाई थे कौन भैया? धांधल जी राठौड़। कौन थे भाई? धांधल जी राठौड़। और इन्हीं धांधल जी राठौड़ के दो पुत्रों के नाम ध्यान रख लीजिएगा आप। कौन कौन है? एक तो है बूढ़ो जी और एक है पाबू जी। कौन कौन है? बूढ़ो जी और पाबू जी। और इनकी एक पुत्री है जिसका नाम मिलता है क्या? पेमदे, या फिर आप कह सकते हैं भाषाई सुधार जब हुआ तो इन्हें पेमल दे नाम दिया गया। क्लियर? ये इनकी पुत्री है, बूढ़ो जी, पाबू जी और पेमल दे। क्लियर? ये कहां पर? अब देखिए, राव दुहड़ को जो है मारवाड़ का शासक बन गया, मतलब मारवाड़ की राजगद्दी मिल गई। और उनसे छोटे कौन थे? धांधल जी। तो धांधल जी को क्या मिल गई? जागीर। क्या मिली? जागीर। और ये जागीर कहां मिली? कोलूमंड में। कोलूमंड, फलोदी, जोधपुर, यहां की इनको क्या दी गई? जागीर दी गई थी और ये यहां पर शासन कर। ठीक, ये ध्यान रख लीजिएगा। चलो, अब बात करते हैं राव धांधल, जो धांधल जी राठौड़ है, उन धांधल जी राठौड़ के यहाँ इनका जन्म कब हुआ? क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि इनका जन्म कब हुआ? तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि जो ये हमारे बाबूजी राठौड़ है, इनका जन्म कब हुआ? 1239 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 1239 ईस्वी में। कहां हुआ? कोलूमंड, जोधपुर में। कहां पर जन्म हुआ? कोलूमंड, जोधपुर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, वंश क्या था? तो आप नाम से समझ पा रहे हैं, राठौड़ वंश था इनका। क्या राठौड़ वंश था? और अब हम बात करते हैं पिता कौन है, तो आप जानते ही हैं, धांधल जी राठौड़। धांधल राठौड़। माता की बात करेंगे, माता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, कमला दे। कौन है? कमला दे इनकी माता है। वहीं यदि हम इनकी बात करें कि इनकी पत्नी कौन है, जब पत्नी की बात करेंगे कि इनकी पत्नी कौन है, तो ध्यान रखिएगा, सुप्यार दे। कौन है पत्नी? सुप्यार दे। इन्हीं का ही एक अन्य नाम मिलता है फूलम दे। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है दोनों में से कोई भी नाम आपको दे। कहां से थी भैया ये सुप्यार दे? तो ध्यान रखिएगा, उमराना से। उमराना कह लें, अमरकोट कह लें, या फिर आप अमराना कह लें। यह वर्तमान में पड़ता है कहां पर? पाकिस्तान में। ये ध्यान रखिएगा। यहां के शासक थे, या हम कहें सुप्यारदे के पिताजी थे, सूरजमल सोडा। यदि आपने पिछला वीडियो या पिछला लेक्चर देखा है
तो आप मुझे बताएं कि जो रामदेव जी का विवाह हुआ था वो भी उमराना या फिर अमरकोट में हुआ था, और उस समय उमराना के शासक कौन थे, ये आपको बताना है। ठीक है, बता पाओगे? चलो आगे बात करते हैं। ये बेसिक जानकारी हमने यहां पर इकट्ठी कर ली। उसके बाद देखो, ये घोड़ी जो है आपको काली काली दिख रही होगी, इसी घोड़ी को कहा जाता है केसर कालमी। भैया ये इनका प्रिय जो है घोड़ी थी, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसकी मालकिन कौन थी, तो ध्यान रखिएगा देवलचारिणी। कौन थी? देवलचारिणी इनकी मालकिन थी। अब देखिएगा, और इस पिक्चर से आप क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दें, इन्होंने कौन सा जो है हथियार ले रखा है, या यूं क्या कौन सा शस्त्र ले रखा? भाला। तो इन्हें क्या कहा जाता है? भाला वालो, ये भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये हमेशा हाथ में भाला रखते थे, तो इसे क्या कहा जाता है? पाबूजी राठौड़ को भाला वालो। और क्या पहचान है, तो यहां पर आप देखें इन्होंने क्या पहनी हुई? पाग पहनी हुई, पाग पहनी हुई। और इस पाग को आप देखेंगे तो ये पाग क्या हो रही है? बाईं ओर हल्की सी झुकी हुई है। ये पाग पहनने का तरीका था। तो ये बाईं ओर झुकी हुई पाग यदि आपको दिखे, घुड़सवार की प्रतिमा दिखे, हाथ में भाला लिए दिखे, तो आप समझ जाइए ये पाबूजी राठौड़ का जो है देवस्थान है। क्लियर? चलो अब ये केसर कालमी को लेके थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं। यहां से बहुत सारे इतिहासकार अपना अपना मत देते हैं। केसर कालमी की हम बात करें, ये देवल चारिणी की घोड़ी थी, देवल चारिणी की घोड़ी थी। ये कहां रहती थी भैया? कोलूमंड में। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब पाबूजी राठौड़, पाबूजी और इनकी बहन थी पेमदे। इस पेमदे का विवाह हुआ था कहां पर? जायल में। जायल का यदि हम बात करें शासक जिसके साथ इनका विवाह हुआ, जिंदराव। क्या नाम है भैया? जिंदराव, जिंदरवा लिख दिया, जिंदराव खींची, इनके साथ इनका विवाह। और अब ये भैया कहां आ रहे हैं? कोलूमंड। भाई ससुराल में जाते हैं तो बड़े ठाट पाट से जो है रखा जाता है। भाई जिंदराव खींची जी कोलूमंड में जा रहे थे, अपने ससुराल जा रहे थे, और उनको रास्ते में ये देवल चारिणी जो है उसकी घोड़ी दिख जाती है, केसर काल। बहुत ही प्रिय और सुंदर घोड़ा था। इस घोड़े को ये लेना चाहते हैं, लेकिन देवल चारिणी देने से मना कर देती है, जिससे ये अपने आप को क्या करते हैं? थोड़ा अपमानित महसूस करते हैं कि यार मैं इस गांव का जो है जवाई हूँ, या यूं कह लीजिए मैं, मेरा ये ससुराल है, और यहाँ पर मेरी बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ के परिवार वाले, यहाँ के शासक, उसके बाद भी ये मेरे को घोड़ी नहीं दे रही, तो इससे ये थोड़ा अपने आप को अपमानित महसूस कर लेते हैं, और उसके बाद वो वापस जायल क्षेत्र में चले जाते। जायल की बात करें दोस्तों, तो ये कहां पर पड़ता है? वर्तमान में नागौर में। ठीक, क्लियर? चलो ये स्टोरी कंप्लीट हो गई। सेकंड स्टोरी, अब जो है पाबूजी राठौड़ शादी के लिए जा रहे हैं। सेकंड केस देखो, विवाह के लिए जा रहे हैं। कहां पर? उमराना में, सूरजमल सोडा के घर। और पाबूजी राठौड़ के जैसे पता चला, या कहें दोस्त लोग ये जो भी रहे होंगे, उन्होंने कहा कि यार नहीं, हम घोड़ी तो केसर कालमी को ही लेके जाएंगे। तो देवल चारिणी के पास गए, देवल चारिणी से कहा कि पाबूजी जो है विवाह के लिए जा रहे हैं और उनको घोड़ी चाहिए, तो वो घोड़ी उन्होंने देवल चारिणी ने दे दी। ये जो केसर कालमी थी, ये केसर कालमी घोड़ी विवाह के लिए दे दी कि आप विवाह करके आके मुझे वापस लौटा देंगे। क्लियर? विवाह के लिए दे दी गई। इसी घोड़ी पर ये कहां गए थे? सूरजमल सोडा के यहाँ गए। अब इसी ही विवाह में जिंदराव खींची को भी जब ये पता चला कि पाबूजी राठौड़ केसर कालमी घोड़ी लेके गए, तो उन्होंने अपने आप को क्या समझा? अपमानित की, यार मैंने जब घोड़ी मांगी तब मुझे नहीं दी, और अब पाबूजी राठौड़ को दी जा रही है। तो इस कंडीशन में जिंदराव खींची जो है बारात में नहीं गए थे, और पीछे से अब आक्रमण कहां कर दिया? देवल चारिणी पर। देवल चारिणी, इसके पास गायें थी, इनकी गायों पर जिंदराव खींची ने क्या कर दिया? आक्रमण और अपहरण करके कहां ले जा रहा था?
जायल ले जा रहा था। ठीक, ये ध्यान रख लीजिएगा, कहां ले जा रहा था? अपहरण करके जायल लेके जा रहे थे। अब देखिएगा, अब बहुत सारी जनश्रुतियां मिलती है, ये जनश्रुतियां धार्मिक आस्था का जो है पॉइंट है, इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। ऐसा बताया जाता है कि इसे देवल चारणी की जो केसर काल में घोड़ी थी, इस घोड़ी को ये पता चल जाता था कि देवल चारणी पे कुछ न कुछ आपदा आई है। तो पाबूजी राठौड़ जब विवाह कर रहे थे, विवाह के लिए बैठे हुए थे मंडप में, कहां पर बैठे हुए थे? मंडप में। और मंडप में इन्होंने 3.5 फेरे लिए। कितने फेरे लिए? 3.5 फेरे लिए। और उस समय ये देवल चारिणी की जो घोड़ी थी केसर कालमी, ये हिनहिनाने लग गई। और जैसे हिनहिनाने लगी, ये एक संकेत था कि देवल चारिणी के ऊपर कोई ना कोई संकट मंडरा रहा है। बाबूजी राठौड़ वहीं से निकले, 3.5 फेरे लिए ही वहां से केसर कालमी घोड़ी लेकर निकल गए। और भैया ये पहुंच गए कहां पर? ढेंचू गांव में। कहां पर आ गए? ढेंचू गांव में। यहां तक कोई दिक्कत है आपको समझने में किसी चीज को? चलो आगे बात करते हैं। डेंचू गांव में आए और डेंचू गांव में जिंदराव खिची के साथ क्या हुआ? युद्ध हुआ। थोड़ा सा टेक्निकल एरर। चलो, डेंचू गांव में क्या हुआ? युद्ध लड़ा गया और इसी युद्ध में ये शहीद हो गए थे, गोरक्षा। ये केस आपने अच्छे से समझ लिया होगा। देवल चारणी का क्या स्टोरी, क्या केस निकल के आता है। देखिए, मैं सारी चीजें टू द पॉइंट लिखूंगा नहीं, हम पूरे लेक्चर को टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। आपको लेक्चर को ध्यान से सुनना है और आप अपने पेन कॉपी लेके बैठे, वहां पर अपना खुद का नोट्स जरूर बना। क्लियर? समझ गए कैसे शहीद हुए? अब ये जो शहीद हुए, इनके साथ इनके बड़े भाई जो थे बूढ़ो जी, बूढ़ो जी भी क्या हो गए? मारे गए थे। ये ध्यान रख लीजिए। जब बूढ़ो जी मारे गए, उस समय उनकी जो पत्नी थी, बूढ़ो जी की पत्नी, वो क्या थी? गर्भवती। और गर्भवती होने के कारण वो सती नहीं हो पाई। क्या नहीं हो पाई? सती नहीं हो पाई। और कहां चली गई? अपने पीहर चली गई। पीहर कहां पर है? यदि हम इसकी बात करें तो इनका पीहर था गिरनार क्षेत्र में। और यहां पर इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। इस बच्चे का नाम रूपनाथ था। क्या था? रूपनाथ जी। ये भी एक लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। बच्चा जब बड़ा हुआ और जब उन्हें पता चला कि वो मामेरा में क्यों रह रहा है, इस बात का जब पता चला, तो वो बदला लेने के लिए वापस कहाँ आ गए? कोलूमंड। कोलूमंड में जिंदराव खिची के यहाँ आए थे। जिंदराव खिची के साथ युद्ध लड़ा और जिंदराव खिची को मार दिया। तो ये बदला पूर्ण होता है रूपनाथ जी के लेके। तो रूपनाथ जी जो है वो मुख्यतया हिमाचल प्रदेश के लोक देवता है। कहाँ के? रूपनाथ जी कहाँ थे? स्टोरी देखो ध्यान से समझो। गिरनार में थे, गिरनार से आए मारवाड़, मारवाड़ से वो चले गए कहाँ? हिमाचल प्रदेश। गिरनार में इनका क्या हुआ? बचपन निकला। मारवाड़ में इन्होंने बदला लिया। जिंदराव खींची को मारा और हिमाचल प्रदेश में इन्होंने तप किया, तपस्या करी। हिमाचल प्रदेश में इनको कहा जाता है बालकनाथ जी। क्या कहा जाता है इनको? बालकनाथ जी की संज्ञा दी जाती है। ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा, इनको क्या संज्ञा दी जाती है? बालकनाथ जी की संज्ञा दी जाती है। क्लियर? रूपनाथ जी कौन थे? तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, बूढ़ो जी राठौड़ के पुत्र थे। रूपनाथ जी कौन थे? बूढ़ो जी राठौड़ के पुत्र थे। चलो आगे बात करते हैं। पाबूजी राठौड़ को जो है ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? पाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। ऊंट जिन्हें हम कहते हैं सांडे, या फिर हमारे ग्रामीण क्षेत्र की भाषा के रूप में बात करें तो इन्हें ही कहा जाता है क्या? हांडिया कहा जाता है। ठीक है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब इन सांडों या ऊंटों का पालन कौन करता है? पालन की बात करें कौन करता है? रायका या फिर रेबारी जाति। कौन करता है? रायका या रेबारी जाति के द्वारा क्या किया जाता है? ऊंटों का पालन किया जाता है।
तो अब रायका रेबारी जाति अपने आराध्य देव के रूप में किसे पूजेंगे, क्योंकि इन्हीं के कारण इनका जीविकोपार्जन चल रहा है। तो आराध्य देव किसे मानते हैं, पाबूजी राठौड़ को। तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न बनता है कि वह जाति जो कि पाबूजी राठौड़ को अपने आराध्य देव के रूप में पूजती है, या फिर यूं पूज लिया जाता है, रायका जाति के आराध्य देव कौन है, ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, पाबूजी राठौड़ को माना जाता है। आगे बात करूं मैं, तो जो ये ऊंट है, ऊंट में एक बीमारी होती है, ऊंटों में एक रोग होता है, इस रोग को कहा जाता है क्या भैया, सर्रा रोग। क्या, कौन सा रोग हो रहा है, सर्रा रोग होता है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जब ऊंट बीमार हो जाता है, ऊंट बीमार हो जाता है, क्या हो गया भैया, ऊंट बीमार हो जाता है। ऊंट बीमार होने पर एक तो पाबूजी की तांती बांधी जाती है, इनकी फड़ का वाचन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्या किया जाता है, पाबूजी की तांती बांधी जाती है और इनके फड़ का वाचन किया जाता है। क्लियर, तो अब ये क्या हो गए, पाबूजी राठौड़ ऊंट रक्षक देवता, क्या हो गए, ऊंट रक्षक देवता के रूप में जाने जाने लगे। चलो, अब यहां पर एक और हम पॉइंट ले लेते हैं, अपना उपनाम, कि इन्हें किन किन उपनामों से जाना जाता है। एक तो ध्यान रखिएगा, इन्हें कहा जाता है गोरक्षक देवता। मैंने लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको कहा था कि जितने भी लोग देवता हैं उन्होंने गो रक्षार्थ, धर्म रक्षार्थ, स्त्री रक्षार्थ कार्य किया होगा, इसलिए उनको जो है आज प्रजाजन पूजते हैं। तो इन्हें एक तो क्या कहा जाता है, गोरक्षक देवता, इन्हें ही कहा जाता है आड़ फाड़ के देवता, इन्हें ही कहा जाता है ऊंट रक्षक देवता, और इन्हें ही कहा जाता है प्लेग रक्षक देवता। ये चारों नाम जो मैंने बताए उनमें से इन तीनों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं। आड़ फाड़ के देवता किसे कहा जाता है, उसके बाद हम बात करें ऊंट रक्षक देवता किसे कहा जाता है, और उसके बाद यदि हम बात करें प्लेग रक्षक देवता किसे कहा जाता है। क्लियर, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। इनको किसका अवतार माना जाता है, यदि हम इसकी बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। प्रश्न आपके लिए है, देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है और कल्लाजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इन दोनों लोक देवताओं को किनका अवतार माना जाता है। क्लियर, चलो आगे बात करते हैं। इन लोक देवताओं ने एक तो जो अछूत लोग माने जाते थे उनको जो है समाज में स्थान दिलाने का प्रयास किया, मतलब अछूतों का उद्धार करने का प्रयास किया। तो एक उपनाम आपको ये भी मिल सकता है बहुत सारी पुस्तकों में कि पाबूजी राठौड़ को अछूतो उद्धारक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अछूतो उद्धारक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की स्टोरी समझे। ये मारवाड़ है, ये गुजरात है। गुजरात का शासक था आना बाघेला, शासक का नाम क्या है, आना बाघेला। और गुजरात में एक जाति थी थोरी जाति। कौन सी जाति है, थोरी जाति। और इस थोरी जाति को अछूत जाति के रूप में जानते थे, अछूत जाति के रूप में इसे जाना जाता था। और इन थोरी जाति के लोगों को यहां से निकाल दिया था। 7 व्यक्ति नाम थे, 7 भाई थे ये थोरी जाति के। इनको आप ध्यान रखिएगा, वैसे नाम याद रखना जरूरी नहीं है लेकिन नाम ध्यान रख लीजिएगा। चांदा, देवा, खापू, पेमा, खलमल, खंदार, चासल, ये क्या थे, 7 भाई थे। ठीक, इनमें से यदि हम बात करें प्रमुख सरदारों में एक तो चांदो जी का नाम आता है और एक डेमा जी का नाम आता है। ये दो जो है प्रमुख सरदार थे। 7 भाई थे ये। 7 भाई जब गुजरात से निकाले गए तो ये कहाँ आए, मारवाड़ में। और मारवाड़ में पहुंचे कोलुमंड क्षेत्र में। कोलुमंड क्षेत्र में पाबूजी राठौड़ ने जो है इनको अपने यहाँ पर रख लिया, अपनी सेवा में रख लिया, मतलब उनको और भटकने की जरूरत नहीं पड़ी, जिस कारण से थोरी जाति के लोग पाबूजी राठौड़ को काफी मानने लग गए। ठीक है, यूं कह लीजिए अपने इष्ट देव के रूप में पाबूजी राठौड़ को पूजने लग गए। क्लियर, तो अब क्या होता है, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, थोरी जाति के लोग पाबूजी राठौड़ का जो है यशोगान कौन से वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। इसलिए मैं इस पॉइंट को यहाँ पर लेके आया हूं। तो ध्यान रखिएगा,
थोरी या बहुत सारी जगह मिलेगा थ्योरी जाति के लोग बाबूजी के यशोगान किस वाद्य यंत्र के साथ करते हैं? तो ध्यान रख लीजिएगा, आंसर क्या होगा आपका? सारंगी वाद्य के। क्लियर? अब एक प्रश्न और पूछा जाएगा आपको, प्रमुख सरदार बताएं। चलो अगले पेज पे ही ले लेते हैं। प्रमुख सरदारों के नाम बताएं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, प्रमुख सरदारों में नाम आता है एक तो चांदोजी, सावंत जी, डेमा जी। यदि आप बाबूजी के जो दो फोटो देखेंगे, ये उस फोटो के अंदर जो है बाबूजी के आगे पीछे दो सरदार दिखाएंगे। वो दो सरदार है, एक तो चांदो जी और दूसरे हैं डेमा जी। ठीक, यहां पर आगे बात करते हैं। हरमल जी रायका, सलजी सोलंकी, ये प्रमुख सरदार है। कौन कौन? चांदो जी, सामंत जी, डेमा जी, हरमल जी रायका और सलजी सोलंकी। क्यों मैंने आपको बताया? क्योंकि एग्जामिनर आपको ये नाम देके पूछ सकता है किस लोक देवता के ये जो है प्रमुख आराधक थे, या यूं कहें प्रमुख अनुयायी थे, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि प्रमुख सरदार थे। प्रमुख सरदार से तात्पर्य अनुयायी या फिर आराधक, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? प्रतीक चिन्ह मैंने आपको बता दिए। प्रतीक चिन्ह चाहे तो आप फिर से नोट कर लें। प्रतीक चिन्ह के रूप में हमने क्या कहा? एक तो इनके हाथ में क्या रहेगा? भाला रहेगा। दूसरी हम बात करें, घोड़े पर सवार रहेंगे। तीसरी हम बात करें, झुकी हुई पाग रहेगी। और किस तरफ झुकी रहेगी? बाईं ओर ये झुकी हुई रहेगी। क्लियर? ये इनके क्या है भैया? प्रतीक चिन्ह। आगे बात करते हैं बाबूजी की फड़। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़। ठीक, एक तो ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। चलो मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूं एक, ताकि आप समझ पाए। ये बाबूजी राठौड़ की फड़ है। अब इसमें यदि आप समझ पा रहे, ये एक क्या है? कैनवास टाइप का कपड़ा रहता है। क्या है? कपड़ा है। इस कपड़े में एक तो आप देख रहे हैं यहां पर क्या हुआ? बॉर्डर बनाई हुई। ठीक, बॉर्डर के आगे आप जैसे ही बढ़ेंगे तो आपको एक नियमित यहां पर घटनाक्रम देखने को मिलेगा। ये पूरे क्या हो रहा है? चित्र बन रहे हैं। तो ये क्या है? सीरीज से चित्र बनाते हैं। ये क्या है? जीवन वृतांत है। क्या है? किसी भी लोक देवता का जीवन वृतांत को लेकर उसका चित्रांकन किया जाता है। बीच में उस लोक देवता की मुख्य तस्वीर होती है, उसके चारों तरफ यहां पर यदि हम बात करें, यहां पर इनकी प्रमुख जीवन की प्रमुख घटना को बना दिया जाएगा। और उसके बाद उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा जो उनका जीवन चक्र है वो इस पर बनाया जाएगा। फिर उसके बाद जो ये फड़ का वाचन करने वाले भोपा या भोपी जो होते हैं, वो फड़ का गायन करते हैं, मतलब उनका यशोगान करता है। यशोगान के साथ साथ जो है इन फड़ के चित्रांकनों को भी बताया जाता है, इंडिकेशन दिया जाता है। अभी हम इस चित्र के बारे में बात कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट अगले स्टेप में दूसरे चित्र के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद अगले चित्र के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार से जिस समय जो गायन हो रहा था, जिस चित्र का गायन हो रहा होता है, उस चित्र को दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ध्यान रख लीजिएगा। इस फड़ का वाचन कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, आयड़ जाति। कौन करती है? आयड़ जाति, या इसी जाति को कहा जाता है नायक जाति। नायक जाति के द्वारा क्या किया जाता है? गायन किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र लिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, रावण हत्ता वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? रावण हत्ता वाद्य के साथ।
इनका क्या किया जाता है, पढ़ का वाचन किया जाता है। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत। रावण हत्ता वाद्य यंत्र की बात करें, ये एक प्रकार का तत्ववाद्य ही है। मतलब तत्ववाद्य से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तारों के द्वारा ध्वनि को उत्पन्न करना, तो ये एक प्रकार का तत्ववाद्य है। इतना सा आप ध्यान रख लीजिएगा। प्रश्न आपके लिए है, देवनारायण जी की पढ़ का जब वाचन किया जाता है तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना। चलो अब लास्ट बारी है, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट के लेके डिस्कस हम करते हैं। तो यहां पर एक ध्यान रखिएगा, प्रमुख ग्रंथ और उनके राइटर आपको पता होना चाहिए। प्रमुख ग्रंथ की बात करते हैं, जैसे एक ग्रंथ है पाबू प्रकाश, पाबूजीरा दोहा, पाबूजीरा छंद, ठीक है, ये कुछ प्रमुख ग्रंथ है। तो यहां ध्यान रखिएगा, पाबू प्रकाश किसने लिखा? आसिया मोडजी ने। पाबूजीरा दोहा की बात करें, लगराज जी के द्वारा लिखा गया। पाबूजीरा छंद की बात करें तो मेहा बिट्ठू जी ने लिखा। प्रश्न आपके लिए है, देखिएगा मैं हर जगह प्रश्न दे रहा हूं ताकि क्लास आपको क्या लगे, इंटरेक्टिव लगे। ऐसा नहीं कि आप बस बैठे बैठे सुनते रहें और हो सकता है आपको बोरिंग लगे या फिर मेरे पढ़ाने के तरीके में थोड़ा कुछ आपको डिफरेंट लगे। तो आपको बस इतना करना है, क्लास अच्छी लग रही तो थम्स अप करना है, ज्यादा से ज्यादा जम के शेयर करो यार, सपोर्ट करो विनर एजुकेशन अकेडमी को। बेटर कंटेंट क्वालिटी देने की गारंटी मेरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें पाबू प्रकाश, पाबूजी रदोहा और पाबूजी छंद। अब प्रश्न आपके लिए है, गुगा जी के रसावले किसने लिखे? प्रश्न क्या है भैया, क्या कह रहा प्रश्न? गोगा जी के रसावले किसने लिखे हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि गोगा जी के रसावले किसने लिखे। अब देखिएगा, पूरी स्टोरी मैंने बता दी आपको। अब बारी है प्रश्नोत्तरी की, जिसमें इस पूरे लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया है उससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, एग्जामिनर जो है आपसे क्या पूछ सकता है। सबसे पहले बात करें, बाबूजी राठौड़ का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके यहाँ हुआ, पिता कौन है, माता कौन है, ठीक। एक तो ये सारे प्रश्न बनते हैं। जाति से कौन थे, राठौड़ वंश, ठीक, ये ध्यान रख लीजिए। विवाह कहां पर हुआ और उनकी धर्म पत्नी कौन थी, उनकी जो सवारी थी उस सवारी का नाम क्या था, तो केसर कालवी घोड़ी थे। किस युद्ध में वो मारे गए थे, तो ध्यान रखिएगा ढेंचू का युद्ध। ढेंचू कहां पर पड़ता है, तो ये ढेंचू गांव जोधपुर में पड़ता है, ध्यान रख लीजिएगा। किसके साथ युद्ध करते हुए मारे गए, तो बहनोई जिंदराव खिची के साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे, शहीद हुए थे, ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करें, ऊंटों को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? पाबूजी की प्रमुख आराध्य जाति कौन सी है, मतलब पाबूजी को जो है प्रमुख आराधक के रूप में पूजने वाली जाति कौन सी है, यहां से प्रश्न बनेगा। उसके बाद हम बात करें, पाबू प्रकाश किसने लिखा? पाबूजीरा दोहा और पाबूजीरा छंद, इन ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई? आगे बात करें हम, तो ध्यान रखिएगा, प्लेग रक्षक देवता के रूप में किसे जाना जाता है? एक थोड़ी सी पॉइंट मुझे यहां पर याद आ रहा है, तो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। प्लेग रक्षक देवता, ठीक। तो ये प्लेग रक्षक जो बीमारी है ये फैलती कैसे है, ये बीमारी कैसे फैलती है? तो ध्यान रखिएगा, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है पास्चुरेला पेस्टिस, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ था। प्लेग बीमारी किससे फैलती है? पास्चुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखिएगा, नायगी आयड जाति के जो भोपे होते हैं वो इनके फड़ का वाचन करते हैं और कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? रावण हत्ता वाद्य यंत्र। एक प्रश्न और यहां से और निकल सकता है, आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, थाली नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। वही हम बात करें गोगा जी की, देखिए एक तो हमने पाबू जी की पढ़ा, यदि मैं बात करूं गोगा जी की, तो गोगा जी के है साकल नृत्य। और यदि हम बात करें रामदेव जी की, तो ये ध्यान रखिएगा, तेरे ताली नृत्य। कौन सा नृत्य?
तेरे ताली नृत्य किया जाता है। तो ये सारे प्रश्न बनते हैं। उम्मीद करूंगा आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो भैया थम्स अप कर लीजिए, लाइक शेयर करें, जम के शेयर करें। अगली क्लास में बात करेंगे अगले लोक देवताओं को लेके, और बहुत ही जल्दी अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उन सारे एग्जाम में मैं गारंटी देता हूं कि लोक देवता से बाहर इससे कुछ नहीं आने वाला है। ठीक, जय हिंद, जय भारत।